हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर है एरिस, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर पाइसिस है, यहाँ पर लियो है, यहाँ पर एरिस भी है, यहाँ पर सजिटेरियस भी है कुछ हद तक। तो ये है यहाँ पर साइंस। लेट्स सी कि आपकी वैसे सारे साइन मौजूद हैं, तो कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, डजेंट मैटर। यहाँ पे एनर्जी रीड करने वाले हैं हम। यहाँ पर है फर्स्ट कार्ड जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी। इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही विक्टोरियस फील करेंगे, बहुत ही अप्रिशिएटेड फील करेंगे, बहुत ही एडमायर्ड फील करेंगे। लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं और आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में रहने वाले हैं, लाइम लाइट में रहने वाले हैं इस वीक में, ये देख लीजिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आपका अब चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है जो वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। आफ्टर सम थिंग्स हैपन टू यू, उसके बाद से आपका जो व्यू है, आपका जो देखने का नज़रिया है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है अब। ठीक है, तो हैंगमैन इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आप एक नए पर्सपेक्टिव से लोगों को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, नए पर्सपेक्टिव से सारी ही चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अब अच्छी से पटरी पर आ चुकी है। धीरे धीरे करके वो फाइनेंशियल कंडीशन भी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये भी आपकी लव लाइफ को भी असेंड कर रही है धीरे धीरे करके, और आपके अंदर कुछ चेंजेस ला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है बेसिकली। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप कई हद तक जो है मैं दिख रहा हूँ कि आप काफ़ी कोल्ड हैं टुवर्ड समथिंग। ठीक है, कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में जो अभी आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं उन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको ऑलरेडी हर्ट कर चुका है पास्ट में, तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर वो पर्सन आता है तो यू विल नॉट बी इमोशनल टुवर्ड्स देम, यू विल बी जस्ट कटिंग आउट देम। ठीक है, यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में। तो अब आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ को ऑलरेडी कट ऑफ करने के लिए बैठे हुए हैं तैयार। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट कार्ड है वो है द फूल। हो सकता है आप इस टाइम पे किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल नई शुरुआत है, लेकिन अभी आप डर भी रहे हैं इस नई शुरुआत से, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ये अननोन ग्राउंड पे हो रही है। आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस रियलिटी में बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोमांटिकली इन्वॉल्व अगर देखें तो आप अभी एक तरह से रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ में। यू डोंट नो दिस पर्सन वेल, और यहाँ पर अभी लीप ऑफ फेथ लेने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको स्टेप फॉरवर्ड ले लेना चाहिए।
तो स्टेप फॉरवर्ड लेने के बाद एक्चुअली आपके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर द सन कार्ड है, ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ एक हीलिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे इस लीप ऑफ फेथ को लेने के बाद में, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है एक हार्ट ब्रेक से निकल चुके हैं, ऑलरेडी आप हील कर चुके हैं चीज़ों को, अब हीलिंग एनर्जी ऑलरेडी आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पास्ट में, जिस पर्सन के साथ आप थे पास्ट में, उसके साथ आपकी एक कंडीशंस ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, तो आपको ये जो हीलिंग एनर्जी मिल चुकी है, आप हील हो चुके हैं, मैं हद तक देख पा रहा हूँ। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर जिस पर्सन से अभी आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनका भी आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में रिलेशनशिप रहा है। अगर रिलेशनशिप नहीं रहा है तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनसे पास्ट में किसी न किसी चीज़ में डील कर चुके हैं। हो सकता है ये आपके कोई दोस्त रहे हों, या फिर हो सकता है कोई आपके क्लासमेट रहे हों, कोई ना कोई कनेक्शन आपका इनके साथ ज़रूर रहा है। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन जो है ये आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं रातों रात, और आपके बारे में ही इनका ख्याल रहता है हमेशा, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि आप उनके क्रश रहे हों, आपने कभी उनको एंटरटेन ना किया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इस पर्सन को मौका मिला है तो ये आपसे ये मौका चूकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट होने की एक बात चल रही है। तो आप दोनों बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप पहला सीड डालने वाले हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक स्टेबल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए एक नींव रख रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मुझे प्रोग्रेशन भी दिखाई दे रहा है। सीड्स का जो ग्रोथ है वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो आपके जो रिलेशनशिप है ये ग्रो करने वाला है, और जल्दी ग्रो करने वाला है, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप भी पेशेंटली वेट करने के लिए तैयार हैं कि इस रिलेशनशिप का भविष्य कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अगला जो कार्ड आया है वो आया है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस एनर्जी ये है कि आप अभी भी इस पर्सन को अपने रियल इमोशंस अभी नहीं दिखाने वाले हैं, अभी आप देखना चाहते हैं कि व्हाट दे आर अप टू, ठीक है। तो अभी आप इस पर्सन को कुछ भी रिवील नहीं करने वाले हैं, धीरे धीरे आप इनको रिवील करेंगे चीज़ों को, लेकिन तब जब आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके बारे में कैसा सोचते हैं। तो आप पहले बिल्कुल कंफर्म होना चाहते हैं, डेफिनेटली आपने लीप ऑफ फेथ तो ले लिया है, आपको क्लैरिटी भी मिल चुकी है, आप हील भी कर चुके हैं काफ़ी हद तक, और मैं देख रहा हूँ कि आपकी रिलेशनशिप ग्रो भी कर रही है, ठीक है। लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या रहेगा इस वीक में। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न दिस वीक। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे इस टाइम पे। इस वीक में मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से अपने इमोशंस को किसी भी पर्सन को दिखाएंगे, स्पेसिफिकली इस पर्सन को आप अपने इमोशंस इस वीक में नहीं दिखाने वाले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप हाइड रखेंगे इमोशंस को अभी इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी भी रिलेशनशिप में ऐसे ही जंप कर जाएं और अपना सारा कुछ उनको दिखा दें कि हाँ आप उनसे प्यार करते हैं वटेवर, और फिर उसका फ़ायदा उठा लें। तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते आप इस रिलेशनशिप को, और ना ही आप चाहते हैं कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड फील कराए, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि आप ऑलरेडी हील कर चुके हैं, जो 3 ऑफ सोर्ड्स था उसको हील कर चुके हैं, और अब आप आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, और कामर वाटर की तरफ को जा रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ को जा रहे हैं, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ आप बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में आगे। तो लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। बैलेंस एंड प्योरिटी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए, वैसे ही यूनिवर्स आपको चाहता है हमेशा से, और यूनिवर्स देखता है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत प्योर हार्ट वाले इंसान हैं। इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है आपकी। तो इसी चीज़ को लेकर के यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने आप को चेंज मत कीजिए, अपने इंटेंशंस को चेंज मत कीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन आया है, दैट मीन्स कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि बैलेंस कीजिए, अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस लाइए। अगर आपको अभी तक इस पर्सन की तरफ से ही एफ़र्ट मिल रहे थे तो आपको भी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप अपने कदम पीछे मत हटाइए, यूनिवर्स ये कह रहा है।
तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।